वो भूमाफिया है घनश्याम, और पर्सनल लिंक से वो उठाए काम करे। पर्सनल लिंक है ना जहाँ, वहाँ ही करता है। जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24 और जनता पूछेगी। मैं मेरे सहयोगी भगवत कौशिक के साथ आज पहुंचे हैं डाबर कॉलोनी की 27 नंबर गली में। और सबसे पहले मैं कैमरामैन को कहूंगा कि दिखाएं किस प्रकार से एक गली से महिला निकलती है और क्या बुरा हाल हो रखा है। और ये हाल तब है जब धूप निकली हुई है। अभी 1 महीने के बाद मानसून आने वाला है। जब मानसून आ जाएगा तो इस गली का, जो कि गली की ग्रांट भी निकलती हैं, शिविर भी डला हुआ है, शिविर लाइन भी डली हुई है, लेकिन फिर भी इतनी बुरी हालत शायद भिवानी के किसी गांव की नहीं है। हमने सारे गांव देख लिए, गांव की भी ऐसी गली नहीं है। गली की हालत इतनी खराब है। तो यहाँ पर आज कुछ कॉलोनी वासी रोड पे भी बैठे हैं, रोड को जाम करेंगे या क्या करेंगे। एमसी साहब भी यहाँ पर पहुंचे हैं, तो बात करते हैं इन्हीं से कि क्या कहेंगे। नमस्कार एमसी साहब। नमस्कार जी। एमसी साहब, क्या कहोगे, क्योंकि कई दिनों से ही नगर परिषद का मुद्दा चल रहा है और कुछ एमसी बोल रहे हैं कि हमारी तो खूब चलती है नगर परिषद में, आपने भी वीडियो देखी होगी। कुछ एमसी बोल रहे हैं हमारी चलती ही नहीं है। तो आप कौन से एमसी में हो, चलने वाली में कि ना चलने वाली में? भाई ऐसा है, सारे सबके अलग अलग व्यूज हैं और सबके अलग अलग वो सिस्टम है। देखो, किसी का कोई छोटा मोटा किसी का काम होगा तो वो उस हिसाब से बोलना भी होगा। कोई साथी पार्षद है हमारे, वो भी हमारे 32 पार्षदों का और चेयरमैन के समेत परिवार है वो। तो किसी के बड़ा परिवार है तो किसी की छोटी मोटी कुछ न कुछ रह जाती है। किसी पार्षद के ज़्यादा काम हो जाते हैं, किसी के कम हो जाते हैं, और उनकी भी कुछ ना कुछ डिमांड होंगी। और मुझे वो सब मिल बैठ के, उनके आपस में बैठ के, वो चेयरमैन साहब से भी बैठ के अपनी समस्याओं को दूर करवाने का काम बात कर ले। तो ये कौन सा वार्ड है और आप किस वार्ड के एमसी हैं? कृपया नाम से बताएं ताकि जो ना जानता हो वो भी समझ जाए। मैं सुभाष तंवर हूँ, वार्ड नंबर 17 से पार्षद हूँ मैं। और ये डाबर कॉलोनी की 27 नंबर गली है, जो करीबन 3 साल से इस दुर्भाग्य का शिकार हो रही है कि आपको दिखाना चाहूँगा, आपके कैमरामैन ने दिखाया भी होगा कि ये 3 साल से इसी पोजीशन पर है। हमने कोई भिवानी का कोई अधिकारी का ऐसा दरवाजा नहीं छोड़ा, हमने किसी नेता का दरवाजा नहीं छोड़ा, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो डीसी साहब हो, चाहे वो एक्शन ऑफिस हो। टेम्पो में, ट्रॉली में, सभी बैठ बैठ के महिलाएं अपना समय निकाल करके हम 2-2, 3-3 घंटे तक इधर उधर घूमते हुए रहे हैं। और उन हमारी समस्या को हमने दिखाया भी है, और अधिकारी भी हम मौके पे आगे जा चुके, लेकिन आते हैं और लिपापोती कर देते हैं कि 1 हफ्ते में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा। ऐसे करते करते पूरे 3 साल निकल गए। अगर एमसी साहब बात कर लें, आप राजनीति में सक्रिय हैं, आगे भी चुनाव आने वाला है, क्योंकि आम जनता भिवानी की बोलने लगी कि 4 साल तक एमसी सो रहे थे। अब जैसे जैसे चुनाव आया ना, तो एमसीओ की भी नींद खुलने लगी है। तो ऐसा क्या कारण हुआ? क्योंकि काफी गलियां बनी है आपके वार्ड में। और अगर बात करें डाबर कॉलोनी की या लाइन पार क्षेत्र की, तो गलियां काफी बनी हैं। लाइन पार क्षेत्र के लिए तो आप सभी लोग भी बोलते हो चिल्ला चिल्ला के, पंचायत के भी सदस्य इनसे भी बात करेंगे कि बहुत ज्यादा काम कराया है। तो ये गली कैसे अछूती रहेगी? अछूती गली तो बनी हुई है, ये पब्लिक हेल्थ का काम है, ये नगर परिषद के अंडर में नहीं आता। एक चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, नगर परिषद एक अलग महकमा है, उसमें विधायक एमपी है, उसके लेवल के अपर अधिकारी लेवल का काम है वो हमारे उसमें नहीं आता, नगर परिषद के दायरे में। तो दायरे में नहीं आता तो हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम अपनी समस्याओं का उनके। रही बात आपकी कि 4 साल रह गए तब आ रहे हैं, 3 साल से ये मेरे साथी हैं, ये वार्ड के और भी धरने पे बैठे हैं लोग, उनसे आप ले लेना कि 3 साल से हम कंटिन्यू संघर्ष कर रहे हैं। मैं तो हर रोज चुनाव की तैयारी करता हूँ घर से निकलते ही। तो आपको लगता है कि ये कॉलोनी वासी वोट देंगे आपको? ये मेरा परिवार है, जनता जनार्दन है। अगर इन लगा हुआ कि मैं इनका परिवार का सदस्य और उनके बीच में रहा हूँ तो मुझे वोट देंगे, नहीं तो अन्यथा देखो जनता जनार्दन है, कोई परमानेंट नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो और भी वार्ड वासी हैं, क्या कहोगे भाई साहब, क्या नाम है और कैसे पहुंचे आज? रणधीर नाम है मेरा जी। हमारी कॉलोनी 17 नंबर वार्ड में घर है मेरा। और ये 2 साल से घनश्याम से खूब कह लिया हमने चेयरमैन को, और घनश्याम को इसको बनवाते नहीं, बिल्कुल नहीं बनवाते इसको। तो क्या कोई दुश्मनी है क्या आपसे? वोट नहीं दिए होंगे? ऐसा तो नहीं है कि वोट और किसी को दिए? भूमाफिया है घनश्याम, और पर्सनल लिंक से वो उठाए काम करे। पर्सनल लिंक है ना जहाँ, वहाँ ही करता है। खूब बस्ती 2 साल हो गए इसको, करता है नहीं वो। बिल्कुल। तो भाई साहब, आपका क्या नाम है, क्या कहोगे? मेरा नाम प्रदीप है जी, मैं इसी गली का रहने वाला हूँ, आगे मेरा घर है। तो प्रदीप जी, कैसे जाते हो? जब पिछले बरसात के सीजन में कैसे गए इसमें? सब ऐसे जाते हैं, ऐसे करके, ठीक है। फिर दूसरी बात, घर पे कोई मेहमान आता है तो वो हमें गाली दे के जाता है कि ऐसे गंद में क्यों रह रहे हो। ऊपर से पहले ठीक थी, बीच में पाड़ के
पूरा सत्यानाश कर दिया इस गली का। यानी कि ठीक बनी बनाई पहाड़ और दी बीच में देखो आप, बीच भाई के साहब पोर्शन इसको आगे से देख कहाँ से जा रही है यार। पहाड़ और दी आगे 300 यहाँ घर वोट है। लेने के लिए आता है घनश्याम और उसके पीछे आता है नहीं कहीं भी वो। बिल्कुल। तो ये क्या बताइए। आज जो धरने पे बैठे हो क्या मांग करके बैठे हो और कब तक हमारी रहेगा ये धरना? हमारी यही मांग है कि हमारी इस गली का सुधार किया जाए, और जब तक ये सुधार नहीं होगा तब तक हम धरने से नहीं उठेंगे। चाहिए इसमें हमें 1 दिन लगे, 10 दिन लगे, 1 महीना लगे, 1 साल लगे, हम धरने से नहीं उठने वाले हैं। मेरा नाम कृष्ण सिंह परमार है और कृष्ण मैं जी आप अंडरपास के साथ सुधार समिति का प्रधान हूँ। बिल्कुल। रेल अंडरपास महापंचायत का मैं प्रधान हूँ। तो वहाँ भी हमारे पास बड़े दुखड़े थे, 3-3 महीने धरना दिया। गवर्नमेंट ने हमारी सुनवाई करी, MP साहब ने सुनवाई करी ताकि काम हो गया। तो पब्लिक के लिए, वहाँ कॉलोनी के लिए स्वर्ग हो गया। ऐसे ही इस गली का पता लगा आज मेरे को, वैसे तो कई दिन से पता था। 10 दिन पहले घनश्याम जी के पास बैठे हुए थे MC साहब और हम और चेयरमैन साहब। वहाँ कौशिक साहब से बात की थी जो जिला अध्यक्ष हैं BJP के। तो उनको बोला था भाई इसका समाधान करवाओ कुछ। उन्होंने कहा था कोई मशीन मंगवाएंगे दिल्ली से या पता नहीं कहाँ से, तो उसकी सफाई करवा देंगे, व्यवस्था करवा देंगे। यहाँ 4-5 साल से कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। 400-500 घर हैं, घरों में आना जाना दुर्लभ है। बच्चे पढ़ने के लिए जाएंगे, बुजुर्ग जाएगा, इस गली से निकल के कोई दिखाए और जाएगी, महिला कैसे जाएगी। उसके बाद में रहा रिश्तेदारी की बात। पहली बात तो रिश्ता करने वाला नहीं आएगा, गली देख के कोई भी आएगा वो तोड़ देगा। दूसरा कोई पुराना आ गया वो गाली दे के जाएगा। तो बड़ा दुर्लभ है, गवर्नमेंट सुनवाई नहीं कर रही। पब्लिक हेल्थ का काम है, MC साहब ने फिर रोड बनाना है, गली बनानी है। गली बनाते हुए तो इस गली का लेवल नहीं हुआ है। ये गली जैसे ढलान पहाड़ से नीचे उतरते हैं ऐसे बनी हुई है। अगर ये उस टाइम गली उस हिसाब से बनी होती तो आज ये मुसीबत शायद कम आती। तो अब साथ साथी हैं भाई साहब, क्या नाम है? मनोज कुमार नाम है। मनोज जी कहाँ पे आपका घर? ये मकान है जी। अच्छा, ये आपका बिल्कुल यानी आपके सामने ही है? हाँ, बिल्कुल। तो कोई बीमारी नहीं आई क्या? बीमारी 3 साल से है मैडम, बहुत ज्यादा सीरियस है। ओके। इसका रोहतक PGI में इलाज चल रहा है, उसके बाद गंगानगर चल रहा है। अच्छा ठीक है। उसके बाद सांप आपको दिखाऊंगा, कम से कम भी 6 फुट का सांप की वीडियो मेरे पास। अच्छा। गवेरा यहाँ निकला और बारिश के टाइम यहाँ पानी इतना नहीं चढ़ा और मैंने खुद अपना आप करवाया। बहुत ही नगर परिषद सफाई के नाम पे बिजली के बिल में लग के आता है पैसा। हाँ। सफाई की गाड़ी आती है? सफाई गाड़ी भी नहीं आती अब तो फिलहाल। साथियों समझ सकते हो कि यहाँ पर सही बात है रणधीर जी की कि भाई आदमी नहीं आ रहे तो सफाई की गाड़ी मैं का आपके वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, आपके वीडियो में डाल दूंगा सांप और गभेरे 6-6 फुट के अंदर से पूरा माथा टेक टेक अगर कल खुदा ने खास्ते किसी बच्चे, मेरा बच्चा स्कूल से आया है, अगर वो घटना घटती है उसके लिए प्रशासन जिम्मेवार होगा। बड़ी बात है कि अगर कोई घटना होती है, यहाँ के लोगों का स्पष्ट कहना है कि प्रशासन जिम्मेवार होगा। तो प्रशासन भी, पब्लिक हेल्थ भी, जो कि मैंने MC को भी, MC सुबह मेरे साथ गया, 3-4 बार साथ में गए। जिला इसको अपना भवानी प्रताप को वीडियो डाली हुई है सांप और गभेरे की उसके पास। बिल्कुल सांप और गवेरा तो है ही है। साथियों मैं एक बार फिर कैमरामैन को कहूंगा कि देखो इसके अंदर जाना और बड़ी मुश्किल है कि इसके अंदर से कोई निकल पाए। साथ ही साथ अभी तो चलो बारिश नहीं है, तो अभी तो बारिश नहीं है, बारिश आएगी उस समय क्या हाल होगा। ये कीचड़ है और ये पक्की गली है नीचे। ये देखें कि अगर हम बात करें तो ये पक्की गली है, ऐसा नहीं है कि गली बैठ रही है, ये पक्की गली है। ये शिविर की हालत है, ये देखो ये शिविर की हालत है। ना इस पे ढक्कन है और ना ही कुछ है, ये हाल है। ये पब्लिक हेल्थ का काम है। ये तो देख सकते हो कि किस प्रकार से लोगों का सीधा आरोप है कि भाई विधायक जी वोट लेने आ जाते हैं, चेयरमैन साहब वोट लेने आ जाते हैं और सीधे और काफी आरोप और भी लगेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो अभी एक टेम्पू आ रहा है, देखते हैं टेम्पू निकलेगा कैसे। अच्छा, यानी कि टेम्पू को भी अपना रास्ता बदली करना पड़ रहा है। साथियों तो आप देख पाओगे कि किस प्रकार से कितनी समस्याएं यहाँ पर आ रही है। जो धरने पे लोग बैठे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि आप कह नहीं सकते कि अप्रूव्ड गली होगी या इस गली में सीवरेज डला होगा। मैं एक बार फिर दोहराना चाहूंगा कि भिवानी का ऐसा कोई गांव नहीं है जिसके अंदर इस प्रकार की गलियां हो। जोहड़ से भी ज्यादा जहां पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट ही नहीं है, सीवेज डला हुआ ही नहीं है, वो गांव भी स्वच्छ है। नमस्ते जी, क्या नाम है? रमेश। घर पे बच्चे भी होंगे, ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी चिलचिलाती धूप में रोड पे बैठे हो? मायनो बैठे और 6 साल हो गए। इसी और ना हमारा नाक में दम कर रखा है। जब आप गु मारा बाढ़ ना का गली कट दिया और अंत नो लगा इस पानी में तो उठा के निकल जाओ, नो उठा के बढ़ जाओ घर ने। बालक का सब बीमार, 6 साल हमने दवाई लेने हो गए। मेरा एलर्जी बन गई इस चीज की।
एमसी भी है, चेयरमैन सारे ने सब किम कर लिया। एमसी तुम्हारे गली खड़ा, हरी भी बैठा बेचारा और रोड पे, तो कोई सुनवाई कोई सुनवाई नहीं हमारी। और हम तो बहुत परेशान हो रहे हैं, हम तो घर छोड़ने भी तैयार हैं। आ देखती सा कम है, छोड़ जाए बेचारे, किराए चले जाऊं, उल्टे भी आ जाए। यो मास्टर से यो 3 बार छोड़ चला गया मकान ने, इसका इतना पानी भरा रहा। उसमें तो आदमी लिकड़ा, उस समय टाबर लिकड़ा, स्कूल के बालक रोड पर बैठा जावा। इतनी परेशान हो रहे हैं बहुत। तो साथियों आप देख सकते हो कि ये महिलाएं चिलचिलाती गर्मी में, हालांकि बच्चे घर पे हैं, समाधान नहीं होगा, इतना उड़े रवांगे, यानी कि जब तक ये इस गली का समाधान नहीं होगा ना इतने रोड पे रवांगे। तो ये एक बड़ी बात है कि भाई रोड पे ही रहेंगे। और भी साथी हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो पहले सबसे पहले एमसी साहब क्या कारण है कि इस गली का समाधान हो क्यों नहीं रहा? लोगों को रोड पे आपके साथ आके बैठना पड़ेगा। बिल्कुल, समस्या का समाधान की बात पे आते हैं हाँ अब। जी। समस्या तो बताई थी, सभी ने बताई है। एक जो मेन रोड की जो लाइन है, जो अपने एसटीपी से लाइन चलकर आती है तो सम बाईपास रोड की पूरी, हाँ जी। और ये नहर तक की आती है। हाँ। ये लाइन का एक तो साइज छोटा है, 16 इंची लाइन है, करीबन 24 इंची लाइन होनी चाहिए थी ये, क्योंकि जो घरों की जनसंख्या है उसके हिसाब से एक तो इसका पाइप का जो साइज है वो 16 इंची था, जो 24 इंची होना चाहिए था। अब जो होना चाहिए था उसको हम भूल जाए। हाँ, अब क्या किया जाए? अब किया ये जाए कि है ना, आगे भविष्य के लिए तो एक लाइन का एक रोड डाल ली जाए 24 इंची। दूसरा जो अभी लाइन है उसके लिए कह रहे हैं कि दिल्ली या फरीदाबाद की जो गाड़ियां हैं जो अच्छे से सफाई कर रही है, वो अच्छी टीम है, उनके पास उन पूरे संसाधन है, उनके माध्यम से इसकी अच्छे से सफाई हो जाएगी। सफाई हो जाएगी तो मेन जो इस साइडों की गलियां हैं उनका सभी का पानी इसके अंदर आ जाएगा। तो वो अल्टरनेट है, इसका संसाधन है जिससे हो सकता है सारा काम। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से मेरे प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन है कि हम जब तक इस धरने से नहीं उठेंगे, जब तक वो इस रोड पर मशीन नहीं लगा देते, तब तक ये महिलाएं और जो पुरुष हैं, ये जो युवा हैं, ये यही हर रोज ये बढ़ता रहेगा आंदोलन। ये आज संख्या ये है, कल इससे दुगनी होगी। तो और हमारा उग्र आंदोलन होगा। आज ये बस सांकेतिक धरने चल रहा है हमारा, तो ये आगे उग्र रूप भी ले सकता है। बिल्कुल। तो साथियों इन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया कि आंदोलन जब तक जारी रहेगा, जब तक इसका समाधान नहीं हो जाएगा। प्रशासन से एक बार फिर अपील करेंगे कि आम जन को बार बार क्यों रोड पर आके बैठना पड़ रहा है। और साथ ही साथ अगर नगर परिषद की बात कर लें तो नगर परिषद कहीं ना कहीं जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है तो उनके काम के दायरे में आता जा रहा है। क्योंकि प्रिया सीजा जी ने भी एक कंप्लेंट लगाई थी, वो भी हमने आपको दिखाई कि भाई नगर परिषद ने 4 साल तक क्या काम किया वो सार्वजनिक किया जाए। तो ये काम किया, आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हो कि ये सार्वजनिक है। और अगर धरने की बात करें तो एक टेंट ये भर चुका है। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि ये भी अपनी पक्की तैयारी के साथ आ रखे हैं, दूसरा टेंट भी लगाने की तैयारी। जिला प्रशासन, जिला प्रशासन, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ, जिला प्रशासन, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ। को यहाँ पर अधिकारियों को मर गया के नारे तक लग रहे हैं, तो बड़े ही शर्म की बात है भिवानी के लिए। और भिवानी जिला प्रशासन के साथ साथ भिवानी के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी जागने की जरूरत है, अन्यथा कहीं ना कहीं वोट की चोट भारी पड़ सकती है। तो जुड़े रहे फौजी न्यूज और जनता पूछेगी न्यूज के लिए। मैं मेरे सहयोगी भगवत कौशिक के साथ महेश चौहान।